इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रांची से है, जहां एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अब चिंता को व्यक्त किया है। जहां उन्होंने कहा कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी जानकारी सभी को सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन यहाँ घटना पहले होती है और जानकारी बाद में मिलती है। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि यह एक अजीब स्थिति है। उन्होंने कहा है कि अब देखना यह है कि सरकारी अधिकारी भविष्य में क्या कदम उठाते हैं। इस देश के गरीब और आम लोग छोटे छोटे काम कर अपना पेट भरते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वे ना तो अपना पेट भर पा रहे हैं और ना ही दूसरों को खिलाने में सक्षम हैं। इनसे पूछिए कि जब ऐसी स्थिति होती है तो उसकी जानकारी सभी लोगों को पहले प्राप्त होता है। यहाँ घटना पहले हो जाता है, सूचना बाद में प्राप्त होता है। तो अजीबोगरीब स्थिति है। अभी देखिए आगे आगे कौन कौन सा दिन ये लोग दिखाएंगे इस देश के गरीब जनता को, जो सबसे अधिक लोग छोटे छोटे काम करके अपने जीवन यापन करते हैं और अपना भी पेट पालते हैं, दूसरे का भी पेट पालते हैं। अब स्थिति यह है कि न वो अपना पेट पाल पा रहा है, न दूसरे का पेट पाल पा रहा है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इससे रसोई गैस और कमर्शियल गैस की कमी बढ़ने लगी है और जहां गैस की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है, तो वहीं आम लोगों में गैस को लेकर बेहद ही चिंता नजर आ रही है। आपको बताने चले कि कई ग्राहक गैस एजेंसी काउंटर पर लंबी कतारों में दिखाई दे रहे हैं और इस स्थिति को लेकर जिला प्रशासन ने गैस एजेंसियों के साथ बैठक की है और जिसमें कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि फिलहाल गैस की कोई भी कमी नहीं है और स्थिति बेहद ही सामान्य है। गैस एजेंसियों के स्टाफ और ऑटो चालकों का साफ तौर पर कहना है कि युद्ध के कारण गैस की आपूर्ति में परेशानी बढ़ी है और गैस रजिस्टर करने के लिए इसके बावजूद भी गैस बुक नहीं हो पा रही है। तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जमशेदपुर से संवाददाता मोहम्मद अकबर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अकबर जी, जिस तरीके से देखिए लगातार गैस की किल्लत को लेकर देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब जमशेदपुर से भी ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ ताजा हालात हैं जमशेदपुर में? देखिए निकिता, आपको बता दें कि स्वाभाविक है गैस की परेशानी तो लोगों के अंदर दिखने लगी है। लोग गैस गोदाम पे गैस एजेंसी के पास पहुंच रहे हैं और गैस का मांग कर रहे हैं, गैस सिलेंडर का मांग कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से मुहैया कराया जाए। जिनके पास गैस सिलेंडर खत्म हो गया है उनका आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है कि आखिर गैस समय पे क्यों नहीं मिल रहा। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ गैस एजेंसी वाले जितने भी जो दिन करता है उनके साथ एक बैठक की गई है और बैठक में ये निर्णय लिया गया गैस सिलेंडर का कोई कमी नहीं है, लोग पैनिक ना हो। और पैनिक होने वाले लोग जो पैनिक किया गया है, कौन पैनिक किया है ये नहीं पता, लेकिन जिला प्रशासन ने कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गैस जो है भरपूर मात्रा में है। 2 महीने 3 महीने तक का बैकअप होता है, वो बैकअप 3 महीने तक का अभी यहाँ पे मौजूद है। किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं, समय पे सबको गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है जो कमर्शियल गैस वाले लोग हैं, कमर्शियल गैस वाले लोग, आम लोगों का कहना है, जो दुकानदार हैं जो दुकान में अपने इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल का, उनका कहना है कि गैस की कमी है, ब्लैक में मिल रहा है और जो 1800 रुपया दाम था उसका रेट 2500 रुपया हो गया है। तो ऐसे में परेशानी तो गैस की है, कब तक ये पूरा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों में जो है खाओ मचा है गैस को लेकर। बिल्कुल। अब अकबर, इसमें एक और चिंता की बात यह है कि इस बीच काला बाजारी की भी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो सिलेंडर की कीमतें 1800 रुपए थी अब वो 3-3 हजार से 5000 के भीतर हो गई हैं। निश्चित तौर पे देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस गैस का कारोबार करते हैं, या तो वो अपने दबा करके कारोबार कर रहे हैं या बीच में बिचौलिया आकर के इसका फायदा उठा रहे हैं।
कि जो दाम गैस का है उससे बढ़ चढ़ करके उसका ले रहे हैं और दुकानदारों को मुहैया करा रहे हैं। दुकानदार को गैस मजबूरी लेना है क्योंकि उनको धंधा चलाना है। तो ऐसे स्थिति में सारा जो है बिचौलिया भी सक्रिय हो गया और गैस एजेंसी वाले ये लगातार बोल रहे हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जिनको गैस लेना है वो गैस आकर के आराम से ले, जो कमर्शियल है वो आराम से आकर के ले, जो डोमेस्टिक है वो भी 25 दिनों तक के अंदर जो है वो ले ले आकर के, जो नंबर लगाते हैं 25 दिन का, 25 दिन पूरा होता है वो भी आके ले लें। तो ऐसे में कुल मिला करके एक तरफ बोला जाता है कि गैस की परेशानी नहीं है और दूसरी तरफ लोग महामारी कर रहे हैं, परेशानी है उनके अंदर। बिल्कुल अकबर, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, इस बीच एक समस्या ये भी आ रही है कि लोग बेहद ही पैनिक नजर आ रहे हैं और वो स्टॉक जमा कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पे ये जो आपको जो दृश्य दिख रहा है वो यही है कि लोगों के अंदर जो है ना ये पैनिक जो फैला है, गैस खत्म हो जाएगा, गैस नहीं मिलेगा, गैस ऐसे हो जाएगा, तो इसको लेकर के जो लोग के अंदर है गैस रहने के बावजूद जाकर के वहां पर लाइन लग रहे हैं और दूसरी तीसरी गैस का ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि उनको किसी तरह से मिल जाए। सवाल यह है कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार से लेकर के जिला प्रशासन जो है ऐसे चीजों पर नजर बना के रखी और जब जब जरूरत होगा, जैसे कस्टमर को जरूरत होगा वो दिया जाएगा। जी ठीक है मोहम्मद अकबर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर साक्षी से है, जहां बाजार में दुकानदारों ने किराए की बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दुकानदारों ने JNAC कार्यालय तक मार्च निकाला और जहां ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले भी दुकानों का किराया बढ़ाया गया था और जिसके बाद उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा था और जहां जिला प्रशासन ने उनकी मांग मानी भी थी और अब एक बार फिर से किराए को बढ़ाने की योजना पर दुकानदारों की ओर से कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी पूरी तरह से गलत है और इसे अस्वीकार किया जाएगा। और जहां दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि अगर JNAC की उनकी मांग नहीं मानती है तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन को करेंगे और इस मुद्दे को लेकर बाजार में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं दुकानदार शांति से व्यापार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ दिनों से यहाँ पे बाजार के जो JNAC में जो पहले भाड़ा देते थे उनके जो भी अधिकारी हो जाके अभी भाड़ा बढ़ा हुआ भाड़ा लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे ही मालूम हुआ कि किराया वृद्धि हुआ है उसको लेके हम लोग अपना कमेटी से बात किए। कमेटी बोली कि तुरंत तो भाड़ा नहीं देना है अभी, और जो भी भाड़ा का बात होगा, बात करने के बाद JNAC का अधिकारी भाड़ा, इसका पहले भी हम लोग 2022-23 में इसी तरह का भाड़ा का वृद्धि हुआ था, जिसके खिलाफ हम लोग मतलब DC से भी मिले थे, SDO से भी मिले थे, JNAC अधिकारी से भी मिले थे। तो उस टाइम आश्वासन दिया था कि भाड़ा मतलब नहीं बढ़ेगा अभी फिलहाल, और बाद में इसके कमेटी बनाया गया था जिसको लेके बोला गया था कमेटी से बात करने के बाद जो भी भाड़ा होगा उचित भाड़ा बढ़ाया जाएगा। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि सोनारी थाना क्षेत्र के कुख्यात तड़ीपार महिला अपराधी प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां आपको बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनारी के ग्वाला बस्ती में कुछ आपराधिक तत्व जमा हो रहे हैं और जहां कोई बड़ी घटना रचने की योजना भी बनाई जा रही थी। जहां सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए प्रिया सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी यह भी देते चलें कि प्रिया सिंह के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और जिसमें हत्या, मारपीट, लूट और आर्म्स एक्ट भी शामिल है। तो वहीं कई बार वह जेल भी जा चुकी है। जिला प्रशासन ने उसके खिलाफ जिला बदर का आदेश जारी कर दिया था और फिर भी वह बिना अनुमति के क्षेत्र में रह रही थी, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनील सिंह जो कि ग्वाला बस्ती का रहने वाला सोनारी थाना अंतर्गत, वहाँ पे उसके द्वारा उसके घर में कुछ अपराधकर्मी मौजूद थे, ऐसा हमें सूचना मिला। तो DSP जो हेडक्वार्टर 2 है मनोज ठाकुर, उनके अंडर एक टीम बनाएगी जिसमें इम्पोर्टेंट रोल सोनारी इंस्पेक्टर मधुसूदन देगा है, उनके द्वारा वहाँ पे रेड किया गया। तो देखा गया कि जो व्यक्ति है सुनील सिंह, उनकी बेटी है कुख्यात अपराधी प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन, वो उन्हीं के घर में थी। चटनी डॉन के खिलाफ अभी तड़ीपार का हमने प्रस्ताव भेजा था जो अप्रूव हो गया था और 21 अप्रैल 2026 तक उनको जिला से निष्कासित किया गया था, बट उसका उल्लंघन करते हुए वो जिला में ही रह रही थी। इसको देखते हुए हमने एक एक्स्ट्रा केस किया है सोनारी थाना 20/26 CC के प्रावधानों के अंतर्गत।
इसका क्रिमिनल हिस्ट्री आपको बता दें तो सोनारी थाना में अकेले इसके ऊपर 10 केस है, जिसमें फायरिंग, एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती, ये सब का केस है। अभी जो हमें इंटेलिजेंस मिल रहा था कि उस एरिया में वो ड्रग्स को भी चलाने का कोशिश कर रही थी, और क्योंकि एसएसपी सर के निर्देशानुसार हम लोग ऑपरेशन बिहार में ड्रग्स को बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इस पर हमने प्रोएक्टिवली इस पर काम किया। इसके अलावा ये भी बता दें कि एक चटनी गैंग करके अपना गैंग बनाना चाह रही थी, बट हमने उसको पकड़ लिया है। जमशेदपुर में वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में प्रकाश नगर में एक युवती ने युवक को प्रेम जाल में फंसाकर उसे धोखा दिया, और जहां युवती का नाम पूजा पांडे बताया जा रहा है, तो वहीं जो शहर के एक पीजी में रहती है। जानकारी देते चले कि निखिल सिंह नामक युवक के साथ उसकी शादी की बात चल रही थी, और इसी कारण निखिल के परिवार ने उसे अपनी होने वाली बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। हाल ही में निखिल के घर जनेऊ कार्यक्रम में आयोजित हुआ, और जिसमें कि पूजा पांडे ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, और जहां परिवार के विश्वास भी उसको पूरे तरीके से उसने जीत लिया। और जहां कार्यक्रम के बाद युवती ने मौका पाकर घर की अलमारी से लाखों रुपए के गहने, नकदी चोरी कर ली है। और जब परिवार को पता चला तो इलाके में सनसनी फैल गई, और जहां पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में लेकर मामले की जांच को शुरू कर दिया है। अब खबर सिमडेगा जिले से है, जहां सरकारी प्रयासों के बावजूद भी कई ग्रामीण इलाकों में जल संकट अभी भी गहरा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि एक और सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों और योजनाओं के जरिए लोगों को आरओ और प्योरीफाइड पानी की सुविधा की कोशिश कर रही है, तो वहीं आपको बताते चले कि दूसरी ओर कई सुदूर गांवों में आज भी लोग गंदे पानी से ही अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि रायबेड़ा डैम की कॉलोनी के ग्रामीणों को गड्ढे और बरसाती नाले का पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये लोग झारखंड सरकार के विस्थापना और पुनर्वास नीति के तहत विस्थापित हुए थे, लेकिन 35 साल के बाद भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं का ही इंतजार है, जहां बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी उनके जीवन को और भी कठिन बना रही है। प्रशासन और राजनीतिक उपेक्षाओं के कारण ये गांव अब भी विकास से वंचित है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड की विधानसभा की ओर, जहां लगातार सत्र की कार्रवाई जारी है। आगे बढ़ रहा है महोदय, और ये राज्य निश्चित रूप से हमने कहा कि 2034 में विकसित राज्य इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनेगा। अध्यक्ष महोदय, अपने बातों को खत्म करना चाहूंगा, समाप्त करना चाहूंगा। महोदय, जल है तो कल है। महोदय, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। किसान, मजदूर, गरीबों का सपना है महोदय कि हेमंत है तो हिम्मत है। महोदय, आपने हमें बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं। सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाए। मनोज कुमार यादव जी। महोदय, जल हमारे नेचुरल रिसोर्स है महोदय, जिसका संरक्षण करना और इसे सिंचाई के लिए प्रबंधन करना, सिंचाई के लिए इसका उपयोग में लाना, यही सिंचाई विभाग का उद्देश्य है महोदय। और झारखंड एक पठारी और फॉरेस्ट आच्छादित वन आच्छादित राज्य है महोदय, जहाँ कृषि मुख्य रूप से मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। राज्य में वर्षा लगभग 1100 से 1400 मिलीमीटर होती है, लेकिन वर्षा का असमान वितरण होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक है महोदय। और सिंचाई विभाग का महत्व है, सिंचाई विभाग का उद्देश्य महोदय कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सूखे की समस्या को कम करने के लिए, बहुफली फसली को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को आय बढ़ाने के लिए और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही इसका उद्देश्य है महोदय। और महोदय, झारखंड राज्य में जो सिंचाई क्षेत्र जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्र है महोदय 79.22 लाख हेक्टेयर है महोदय, और कृषि योग्य जमीन है महोदय 29.74 लाख महोदय। और इसमें अभी इसमें सिंचाई हो सकता है महोदय 24 लाख
2.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का सृजन किया जा सकता है। लेकिन महोदय अभी तक हम लोग आज़ादी के बाद से अब तक अभी तक हम लोग मात्र 40% ही सिंचाई के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। और सिंचाई के लिए सबसे बड़ी बात है महोदय केनाल सिस्टम, चाहे मैनेज इरिगेशन से हो, केनाल सिस्टम से, बड़े बड़े केनाल से। आज केनाल के चर्चा आज हो रही थी, प्रथम पाली में स्वर्ण रेखा परियोजना की चर्चा हो रही थी, बात आ रही थी। और जैसा कि जानते हैं महोदय कि स्वर्ण रेखा परियोजना जो है आज सफेद हाथी बन गया महोदय। स्वर्ण रेखा परियोजना की शुरुआत महोदय हमको लगता है महोदय बहुत पहले 1900 स्वर्ण रेखा परियोजना बहुत पहले से निर्माण शुरू हुआ महोदय। और आज स्वर्ण रेखा परियोजना लगातार अभी तक इसमें काम चलता ही आ रहा है महोदय। लेकिन आज भी इसमें कोई फलाफल, कोई रिजल्ट नहीं आ सका महोदय। इसका उद्देश्य 1982 से स्टार्ट हुआ महोदय। इसका प्रारंभिक प्राकलन था 128.99 करोड़। लेकिन आज महोदय लगातार रिवीजन पर रिवीजन हो रहा है, लेकिन कोई फलाफल, कोई रिजल्ट, कोई जो किसानों को जो फायदा के लिए जिस उद्देश्य से इसे स्वर्ण रेखा परियोजना का निर्माण हुआ महोदय, आज नहीं हो रहा है। रिवीजन इसका रिवीजन से क्या होता है महोदय? वहाँ ठेकेदार की आमदनी बढ़ती है, ठेकेदार कमाई करता है, अधिकारी कमाई करता है। यह योजना जो ठेकेदार के लिए और अधिकारियों के लिए रह गया महोदय। हम फिर कहना चाहते हैं महोदय, अभी सुरेश पासवान जी 95 से हम लोग साथ ही विधायक है महोदय। 95 से 79 हम आज तक सुनते आ रहे। 79 कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें लिखा हुआ कंप्लीट नहीं, ये बोल रहे कंप्लीट हो गया है। और 79 और अजय महाराज के फायदा के बारे में गिनवा रहे थे। देखिए बैठिए, अभी 79 और अजय महाराज के फायदा का बहुत प्रशंसा कर बहुत गिना रहे थे। आज चुन्ना बाबू हाथ हिला रहे थे कि कुछ नहीं हुआ अभी। इसलिए महोदय, और जहाँ तक हमारे मंत्री जी हैं, तो मंत्री जी महोदय आज के दिन में 3 आदमी मंत्री जी का प्रशंसा किए। मुझे नवीन जायसवाल जी प्रशंसा कर रहे थे प्रथम पाली में, उधर होरो साहब भी प्रशंसा करती है कि बहुत अच्छे मंत्री हैं, बहुत सूझबूझ वाले मंत्री हैं। राजेश खच्चर भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो हम मंत्री जी को कहना चाहते हैं, प्रशंसा से फूलना नहीं। मंत्री जी, बहुत चुनौती है आपको, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत बड़ा विभाग है आप पर उम्मीद किए हुए लोग। इसलिए झारखंड में आपके सिंचाई के माध्यम से कैसे खुशहाली आवे, किसान के चेहरे पर खुशहाली, यही आपको चुनौती है। मैं ये कहना चाहता हूँ महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, बड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं महोदय, तिलिया डैम है वहाँ महोदय। तिलिया डैम बहुत बड़ा डैम है महोदय, डीवीसी का तिलिया डैम है। लेकिन वहाँ के लोग सिंचाई के अभाव में किसान पलायन कर रहे हैं, किसान बाहर जा रहे हैं महोदय। हमारा क्षेत्र बरभी पड़ता है, बरकट्ठा विधानसभा पड़ता है। अभी बार हम 1 साल से सुन रहे हैं कि मेगा वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन से सिंचाई योजना का प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन 1 साल से सुन रहे हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं। आज भी सवाल जो आज भी हम लोगों ने प्रश्न किया था महोदय, उसमें भी यही जवाब आया कि अभी हम योजना प्लानिंग कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं महोदय कि आखिर कितने दिन से प्लानिंग कर रहे हैं, आखिर धरातल पर कब उतरेगा। हमने प्रश्न किया था कि आप जवाब दे दिए कि रेलवे लाइन के चलते इस तरफ सिंचाई नहीं हो सकता है। तो महोदय, रेलवे लाइन के इस तरफ जो इलाका है वह लिफ्ट इरिगेशन से उसका सिंचाई हो सकता है। लिफ्ट इरिगेशन से उसको सिंचाई की सुविधा दीजिए। और हमारे क्षेत्र में पदमा प्रखंड में महोदय लोटिया जलाशय योजना है। उसके डैम में गाद भर गया, सिल्ट भर गया है। उसका गेट बराबर टूटा हुआ, लगातार 2-3 साल से टूटा हुआ है महोदय। हम लोगों ने विधानसभा में प्रश्न उठाए, मंत्री जी को भी अवगत कराए हैं। मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि हम लोटिया जलाशय का हम सुधार करेंगे, उसका उड़ाहीकरण करेंगे। अब हम लोग को देखना है महोदय कि मंत्री जी आश्वासन खाली हम लोग से प्रशंसा का पत्र लेंगे कि कुछ काम भी करेंगे। दूसरा महोदय, हमारे चतरा जिला में एक बक्सा डैम है। वो बक्सा डैम तो है चतरा जिला में, इटखोरी में, लेकिन वहाँ से जो सिंचाई का पटवन की सुविधा में चौपारण प्रखंड बड़ी विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग जिला में पटवन क्षेत्र भी है। तो आपने तो नहर बना दिया, नहर बनाना था, लेकिन अभी करीब 4-5 किलोमीटर नहर छूटा हुआ महोदय। आपने जवाब दिया कि नहीं, फॉरेस्ट का ऑब्जेक्शन है।
तो ये जो फॉरेस्ट का ऑब्जेक्शन है तो इसका निराकरण कौन करवाएगा महोदय? निराकरण तो आपको करवाना पड़ेगा। निराकरण तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।